हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर मंगल सर स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल बायोस्टार्स कोचिंग सेंटर में। तो छात्रों, आज मैं फिर आया हूं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 50 क्वेश्चन का वीडियो जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का ही अपने चैप्टर पर अपलोड कर दिया है। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो जा करके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इसमें दिया है कि वायु परागण किसमें नहीं होता है। ऑप्शन ए है घास, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी जो है गेहूं है, और ऑप्शन डी जो है सैल्विया है। यानी किसमें जो है वायु परागण नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि ये जो घास, मक्का और ये गेहूं होता है, इन तीनों में जो होता है वायु परागण होता है। लेकिन ये जो सैल्विया होता है, ये सैल्विया में वायु परागण नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कीट द्वारा परागण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सैल्विया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन जंगली घास है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, जंगली यानी कि यहाँ पे जलीय जंगली घास है। ठीक है, क्वेश्चन में छूट गया है, निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है। ऑप्शन ए ट्रापा, ऑप्शन बी हाइड्रिला, ऑप्शन सी जलकुंभी, और ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो देखिए ये जो हाइड्रिला होता है, ये भी क्या होता है कि ये भी ये तो जलीय जंगली घास है, क्योंकि ये भी खरपतवार की तरह जो है उसमें बढ़ता रहता है। और जलकुंभी जो होता है ये भी क्या होता है कि बहुत तेज़ी से खरपतवार की तरह ये बढ़ता रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों, यानी कि दोनों ही ये क्या है, यानी कि जलीय जंगली घास है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है। यानी कि ये दिया गया जो पौधा है, इसमें से कौन से जो कोई भी ये निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है। ऑप्शन ए है एकलिंगी में, ऑप्शन बी द्विलिंगी में, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों में, और ऑप्शन डी किसी में नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि स्वपरागण होता क्या है। तो जब क्या होता है कि जब कोई परागकण, ठीक है ना, जब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये पौधा हो गया, इस पौधे पर ये पुष्प हो गया, इस पुष्प में क्या होगा, ये नर जननांग और ये मादा जननांग। अगर ये एक ही पुष्प में है, ठीक है, या फिर एक ही पौधे पर है, तो क्या होता है कि उसमें स्वपरागण की संभावना होती है। उसमें क्या होती है कि स्वपरागण की ही क्रिया होती है। लेकिन अगर ये अलग अलग पुष्प पर होता है, जैसे कि अलग अलग पौधों पर होता है, सॉरी अलग अलग पौधों पर, जैसे कि नर जननांग एक पौधे पे और मादा जननांग जो है दूसरे पौधे पर रहेगा, तो उसमें क्या होगा कि उसमें पर परागण की क्रिया होती है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पौधा जो है, अगर वो द्विलिंगी है, क्या है वो द्विलिंगी है, तो उसमें स्वपरागण होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विलिंगी में क्या होता है, वो स्वपरागण होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि द्विबीजपत्री पौधों के सामान्य भ्रूणकोश में केंद्रकों की क्या व्यवस्था होती है। यानी कि जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उसके सामान्य भ्रूणकोश में केंद्रकों की क्या व्यवस्था होती है। तो उसमें केंद्रकों की व्यवस्था होती है 3+2+3। याद रखिएगा, क्योंकि ये जो भ्रूणकोश होता है, इसमें जो है इस तरीके से 3 गो जो है प्रतिव्यसांतर कोशिकाएं होती है, 2 गो ध्रुवीय केंद्रक होता है, और 3 कोशिकाओं का समूह क्या होता है, अंड समुच्चय। तो 3+2+ ये 3 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है कह रहा है कि ये दिया गया जो पादप है, इसमें से कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें बीज तो होता है लेकिन पुष्प नहीं होता है। ऑप्शन ए है मक्का, ऑप्शन बी पुदीना, ऑप्शन सी है पीपल, और ऑप्शन डी है चीड़। तो याद रखिएगा कि ये जो जिम्नोस्पर्म के पादप होते हैं, किसके होते हैं, जिम्नोस्पर्म के पादप, जिम्नोस्पर्म, जिसे हम अनावृत बीजी कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे अनावृत बीजी कहते हैं। तो उसके जो पौधे होते हैं उसमें पुष्प नहीं होते लेकिन बीज होते हैं। तो इसमें जिम्नोस्पर्म का उदाहरण कौन सा है, ये चीड़ है। कौन सा है, ये चीड़ है। बाकी मक्का, पीपल और ये पुदीना में क्या होते हैं कि ये इसमें पुष्प होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं।
यानी कि ये कह रहा है कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाएगा, यानी कि एक पादप की कोशिका से एक नए पौधे का, पूर्ण नए पौधे का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इस गुण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है क्लोनिंग, ऑप्शन बी दिया है सेमा क्लोनल, ऑप्शन सी दिया है टोटीपोटेंसी और ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी। सबसे पहले तो जानते हैं ये क्लोनिंग क्या होता है। तो क्लोनिंग जो होता है, ये क्लोनिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी जीव की आनुवंशिक रूप से समान प्रतिकृति बनाई जाती है, यानी कि उसी जीव के जैसी एक नई प्रतिकृति बनाई जाती है। तो ये तो होगा नहीं, इससे तो एक ही कोशिका से नए जीव का तो निर्माण नहीं हो रहा है इसमें, तो ये जो है नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है सेमा क्लोनल। तो ये सेमा क्लोनल क्या होता है कि सेमा क्लोनल जो होता है इसके दौरान पादप में जो है क्या होती है कि विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ये भी जो है क्या होता है कि ये इससे भी कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि एक कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है। लेकिन ये जो टोटीपोटेंसी होता है, टोटीपोटेंसी में क्या होता है कि एक ऐसी इसमें जो क्षमता होती है, आनुवंशिक क्षमता होती है कि एक पादप कोशिका से एक संपूर्ण पौधे का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी कि ये टोटीपोटेंसी की एक क्या है, एक ऐसा गुण है जिसमें एक पौधा से, एक पौधे की कोशिका से एक पूर्ण पौधे का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। 57, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है? ठीक है, ये किसने बताया था कि ये जो है, किसने सिद्ध करके दिखाया कि ये कोशिका जो होती है टोटीपोटेंट होती है, यानी कि एक कोशिका से एक संपूर्ण पौधे का क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। तो ये बताया था किसने? स्टीवर्ड ने बताया था। किसने बताया था? स्टीवर्ड ने बताया था, याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि गाजर की कोशिकाओं पर, किस पर? गाजर की जो कोशिकाएं होती हैं, इस गाजर की कोशिकाओं पर इन्होंने क्या किया था कि प्रयोगात्मक रूप से इन्होंने सिद्ध किया था। यानी कि गाजर की कोशिका से जो है इन्होंने क्या किया था कि एक नए पूर्ण पौधे का क्या कर दिया था, निर्माण कर दिया था। तो ये याद रखिएगा, टोटीपोटेंट के बारे में किसने बताया था? स्टीवर्ड ने बताया था। ठीक है, आगे है पुष्प बंद रहते हैं। ये जो पुष्प बंद रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डिक्लिनी कहते हैं, क्लिस्टोगेमी कहते हैं, या फिर डाइकोगेमी होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ये जो पुष्प बंद होते हैं उन्हें कहते हैं हम क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुन्मील्य। क्या कहते हैं इसे हम? अनुन्मील्य परागणी पुष्प होता है, ये अनुन्मील्य पुष्प होते हैं। ये क्या होते हैं? ये अनुन्मील्य, जिसमें पुष्प जो होते हैं वो बंद प्रकार के पुष्प होते हैं। कैसे होते हैं? बंद प्रकार के पुष्प होते हैं, और इसी में क्या होते हैं, नर और मादा दोनों जननांग होते हैं इसमें। ठीक है, और एक होता है चैस्मोगेमी। क्या होता है? एक चैस्मोगेमी होता है, एक होता है चैस्मोगेमी होता है। ठीक है, चैस्मोगेमी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उन्मील्य पुष्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्मील्य पुष्प बोलते हैं। तो वो खुले प्रकार के पुष्प होते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि खुले प्रकार के पुष्प कौन से होते हैं, तो चैस्मोगेमी होते हैं। ये चैस्मोगेमी जो होते हैं खुले प्रकार के होते हैं, लेकिन बंद प्रकार के पूछेगा तो ये क्लिस्टोगेमी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 59 है, अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांगों की परिपक्वता कहलाती है। यानी कि जब नर और मादा जननांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? हर्कोगेमी कहते हैं, डाइकोगेमी कहते हैं, पॉलीगेमी कहते हैं, फिर एपोगेमी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? जब अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांग परिपक्व होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? डाइकोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम डाइकोगेमी कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 60 नंबर है, पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? यानी कि ये जो पराग कण होते हैं, इन पराग कणों में जो है कौन सा विटामिन होता है? तो ये ऑप्शन ए दिया है विटामिन बी, ऑप्शन बी दिया है विटामिन ए, ऑप्शन सी दिया है विटामिन डी, और ऑप्शन डी दिया है विटामिन सी। तो ये जो पराग कण होते हैं उसमें विटामिन बी भी होता है, ए भी होता है, लेकिन सबसे विशेषकर ज़्यादा मात्रा में कौन सा होता है? तो विटामिन बी ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूर्यमुखी कुल के पौधे के पराग कण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे के बाद खो देती है? यानी कि सूर्यमुखी कुल के जो पौधे होते हैं उसके पराग कण जो होती हैं अपनी जीवन क्षमता को कितने घंटे बाद खो देते हैं? 3 घंटे, 2 घंटे,
4 घंटे कि 5 घंटे। तो याद रखिएगा कि वैसे तो अलग अलग प्रजातियों के आधार पर उसके जो होते परागकणों की जीवन क्षमता अलग अलग होती है, लेकिन औसतन अगर हम एवरेज की बात करें तो ये 3 घंटे होती है। कितनी होती है ये? 3 घंटे के बाद ये जो परागकण होते हैं वो अपनी जीवन क्षमता को क्या कर देते हैं? खो देते हैं, नष्ट हो जाते हैं। 62 है, समकाल पक्वता निम्न में से किसमें होता है? यानी कि समकाल पक्वता जो होता है वो निम्न में से किसमें होता है? ऑप्शन ए है गुलाबास, ऑप्शन बी अकवन, ऑप्शन सी खट्टी बुट्टी, ऑप्शन डी फर्न है। तो देखिए ये क्या होता है कि ये गुलाबास क्या होता है कि एक पौधा है जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें समकाल पक्वता नहीं होता है, ठीक है। ये गुलाबास में जो समकाल पक्वता नहीं होता है। अकवन जो होता है ये भी एक प्रकार का पौधा होता है, लेकिन ये इसमें भी समकाल पक्वता नहीं होती है, ठीक है। खट्टी बूटी भी एक सामान्य पौधा है, लेकिन इसमें भी समकाल पक्वता नहीं होती है। ये निचले स्तर की जो पौधे होते हैं, जैसे कि ये फर्न होता है, ठीक है। ये जो फर्न होता है, इस फर्न में जो होती है क्या होती है कि समकाल पक्वता होती है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है कि समकाल पक्वता होती है, जिसका मतलब ये है कि जो मादा और नर जननांग जो होते हैं वो क्या होते हैं कि एक ही समय पर परिपक्व होकर के, और ये एक ही पौधे में होते हैं और एक ही समय पर परिपक्व होकर के और निषेचन की क्रिया करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर आगे है, हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है? यानी कि निम्न में से हार्कोगैमस पुष्प जो है कौन है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हार्कोगैमस होता क्या है। तो ये हार्कोगैमस क्या होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या किया जाता है कि स्वपरागण को रोका जाता है, ठीक है। इनमें जो होता है नर तथा मादा जननांगों के बीच में शारीरिक अवरोध होता है, ठीक है, जिसके वजह से ताकि इसमें स्वपरागण की क्रिया जो है न हो सके, ठीक है। तो ये किस में होता है? ऑप्शन ए है कनेर, ऑप्शन बी मदार, ऑप्शन सी गुलाब और ऑप्शन डी जंगली मटर। तो याद रखिएगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी जंगली मटर। ये जंगली मटर में क्या होता है कि ये हार्कोगैमी संरचनाएं होती हैं, यानी कि इसमें जो होते हैं नर तथा मादा भागों की जो संरचना होती है वो अलग अलग होती है, और इसमें जो होती है पर परागण की क्रिया होती है, स्वपरागण की क्रिया संभव नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, वैलिस्नेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है? वैलिस्नेरिया में जल परागण होता है कि वायु परागण होता है, कीट परागण होता है कि पंछी द्वारा परागण होता है? तो याद रखिएगा वैलिस्नेरिया में जो होता है मेरे भाई जल परागण होता है। क्या होता है? जल परागण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते आगे। इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इनमें से कौन सा जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइजोम कि ऑप्शन डी गोल्जी बॉडी। तो याद रखिएगा कि ये जो जंतु कोशिका में जो है क्या नहीं पाया जाता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट यानी कि लवक जो होता है ये किस में नहीं पाया जाता है? तो ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका में जो है ये तो लवक नहीं पाया जाता, और इसके साथ साथ क्या नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये कोशिका भित्ति भी जो होती है वो जंतु कोशिका में नहीं होती है। ये कोशिका भित्ति जो होती है वो जंतु कोशिका में नहीं होती है। ये कोशिका भित्ति जो होती है ये जंतु कोशिका में नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे राइजोम दिला गया है, ये राइजोम नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था। चलिए ठीक है। तो देखिए इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट जो होता है, या ये फिर कोशिका भित्ति जो होता है, या फिर जो बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है, ये भी जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ठीक है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या है? यानी कि ये जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर है उसका फ्यूजन क्या होता है? ऑप्शन ए तरल नाइट्रोजन, ऑप्शन बी पीईजी, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर का जो फ्यूजन होता है वो क्या होता है? ये पीईजी होता है, यानी कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि एक सामान्य फ्यूजन होता है जो प्रोटोप्लास्ट संलयन को क्या करता है? बढ़ावा देता है, ठीक है। यानी कि इसमें होता क्या है कि ये प्रोटोप्लास्ट को आपस में चिपकाने और उनकी झिल्लियों के संलयन को बढ़ाने में क्या करता है? मदद करता है ये,
ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या है, तो PEG है। 67 है, प्रोगैमी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूणकोश तक पहुंचती है। यानी कि ये जो प्रोगैमी होता है, इस प्रोगैमी में पराग नलिका जो होती है, वो पराग नलिका जो है किससे होकर के भ्रूणकोश तक पहुंचती है। ऑप्शन ए शैलेजा, ऑप्शन बी इंटेगुमेंट, ऑप्शन सी माइक्रोपाइल और ऑप्शन डी सभी को भेदती हुई। तो याद रखिएगा कि किससे, माइक्रोपाइल से होती हुई क्या होती है कि ये भ्रूणकोश तक पहुंचती है, यानी कि बीजांड द्वार तक, ये बीजांड द्वार से होती हुई क्या पहुंचती है, भ्रूणकोश तक पहुंचती है। याद रखिएगा ये, ठीक है। 68 है, बहुभ्रूणता सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि ये जो बहुभ्रूणता जो होता है वो किस में सबसे ज़्यादा होता है, तो ये बहुभ्रूणता जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है जिम्नोस्पर्म में। किस में होता है ये, याद रखिएगा, ये बहुभ्रूणता जो होता है ये सबसे ज़्यादा किस में होता है, ये जिम्नोस्पर्म में होता है बहुभ्रूणता सबसे ज़्यादा। यानी कि क्या होता है कि एक ही बीज में जो होते हैं बहुत सारे भ्रूण होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था, तो बहुभ्रूणता की खोज जो है वो किसने किया था, याद रखिएगा ये लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया था, बहुभ्रूणता की खोज जो है किसने किया था जी, लीवेनहॉक ने किया था, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा इस बात को कि बहुभ्रूणता का खोज लीवेनहॉक ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70 है, अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। अनिषेक जनन यानी कि बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया क्या होती है, वो अनिषेक जनन होता है। ये किस में होता है, अंगूर में होता है, आम में होता है, नींबू में होता है, कि भ्रूणपोष में। तो याद रखिएगा किस में होता है, अंगूर में होता है। किस में होता है, अंगूर में होता है। ये बिना, ये तो निषेचन के ही क्या होता है कि इसमें फल का निर्माण हो जाता है, लेकिन इसमें बीज नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा, अंगूर इज राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन, अर्थ्रोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं। यानी कि जो अर्थ्रोट्रोपस बीजांड में जो बीजांड द्वार होता है और निभाग होता है, वो उसकी दिशा क्या होती है, बीजांड वृत्त से तिरछे होते हैं, कि बीजांड वृत्त से 90 डिग्री पर होते हैं, बीजांड वृत्त से सीधी रेखा पर होते हैं, कि बीजांड वृत्त के समानांतर होते हैं। तो याद रखिएगा ये बीजांड वृत्त से सीधी रेखा पर होते हैं। ये जो अर्थ्रोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार जो होता है वो निभाग, बीजांड द्वार और निभाग जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं कि ये सीधी रेखा पर होते हैं। यानी कि बीजांड वृत्त से क्या होते हैं, वो सीधी रेखा पर होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये जो है यहाँ पे हम बना रहे हैं इसको, ये बीजांड द्वार हो गया, देखिए ये क्या हो गया, ये बीजांड द्वार हो गया, और ये बीजांड वृत्त हो गया। ये क्या हो गया, बीजांड वृत्त। तो ये बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं किससे, तो याद रखिएगा कि हमने बताया ना कि ये बीजांड वृत्त से सीधी रेखा पर, ये जो भाग हो गया निभाग का हो गया, ठीक है, और ये बीजांड द्वार का हो गया, और ये बीजांड वृत्त यहाँ से ये सीधी रेखा पर व्यवस्थित है कि नहीं। तो वही पूछ रहा है कि अर्थ्रोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं, तो बीजांड वृत्त से ये सीधी रेखा पर होते हैं। इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं। यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है उसकी आंतरिक भित्ति में कौन सा ऐसा परत होता है जो क्या करता है कि पोषण देता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, टैपिटम इज राइट आंसर। ये क्या करती है कि पराग कणों को पोषण देने का कार्य करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है, पराग नलिका के बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश क्या कहलाता है। यानी कि ये जो पराग नलिका होता है वो बीजांड द्वार से बीजांड काय में जो प्रवेश करता है उसके हम प्रवेश को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्रोगैमी, ऑप्शन बी जीनोगैमी, ऑप्शन सी मीजोगैमी, या ऑप्शन डी डाइकोगैमी। तो याद रखिएगा ये प्रोगैमी होता है। क्या होता है ये जो होता है इसको हम प्रोगैमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 है, एनाट्रोपस बीजांड होता है। ये जो एनाट्रोपस बीजांड होता है वो सीधा होता है कि उल्टा होता है कि गोल होता है कि वक्र होता है। तो याद रखिएगा कि जो एनाट्रोपस बीजांड होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है जी, ये उल्टा होता है। यानी कि इसमें जो बीजांड द्वार होता है वो बीजांड वृत्त के पास नीचे एकदम उपस्थित होता है। जैसे देखिए
ये क्या हो गया, यहाँ पे बना दे रहे हैं हम, देखिए ये जो है बीजांड है, ठीक है, ये क्या है, ये बीजांड है, ठीक है, ये क्या है, ये उसका ये हो गया, ये बीजांड वृंत है, ये क्या है, ये वृंत है, क्या है, ये वृंत है, और ये बीजांड द्वार है। ये जो बीजांड द्वार है वो क्या है कि ये बीजांड वृंत की तरफ है, तो ये क्या है, ये उल्टा है, ये कैसा है, ये उल्टा है, इसीलिए एनाट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार किधर होता है, ये उल्टा होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। पौधे को ऐसा कौन सा भाग है, पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? तो ऑप्शन ए है अंकुरित परागकण, ऑप्शन बी है बीज, ऑप्शन सी अनिषेचित बीजांड, और ऑप्शन डी है भ्रूण। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्योंकि जब बीज को बोते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो होती है अगली पीढ़ी होती है, उससे नए पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है। तो याद रखिएगा कि ये बीज ही जो होता है जिसमें एक के अंदर क्या होती है, दूसरी पीढ़ी होती है। तो ये आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हैं तो आपको जो है बिहार बोर्ड 12th एग्जामिनेशन 2026 में पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन से अगर एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है तो वो छूटने वाला आप लोगों से नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।